एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में टोनी चिड़िया और गोरी कौवी मिलजुल कर रहती थी। देखो टोनी बहन, मेरे पति को ये जंगल छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। कोई बात नहीं गोरी बहन, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपका ख्याल रखूं। ऐसे ही टोनी चिड़िया और गोरी कौवी की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है, लेकिन अचानक कालू कौवा दोबारा उस जंगल में वापस आ जाता है। और फिर कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है और गोरी कौवी से कहता है, देखो गोरी, मुझसे गलती हो गई थी जो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे जंगल चला गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोरी, तुम मुझे एक दफा माफ करके मेरे घर वापस लौट आओ। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो कालू, पिछली दफा भी तुमने मुझसे ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन फिर तुम मुझे छोड़कर दूसरे जंगल चले गए थे। अरे नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे किसी भी बात में नहीं आने वाली। जाओ तुम अब भी दूसरे जंगल जाके रहो। लेकिन कालू कौवा ऐसे कैसे जाने वाला था? वो जानता था इस दफा भी गोरी ने बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ है। और फिर ऐसे ही कालू कौवा झूठ झूठ का रोने वाला नाटक शुरू कर देता है। अरे गोरी, तुम ऐसे मत मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। चलो गोरी, मेरे साथ हमारे घर चले। गोरी, मुझे तो अब मेरी गलतियों का भी एहसास हो गया है। तुम क्यों नहीं मेरे साथ हमारे घर जा रही हो? और फिर गोरी कौवी टोनी चिड़िया की तरफ देखती है। टोनी चिड़िया और गोरी कौवी को कालू कौवे पर बहुत तरस आ जाता है। अरे कौवे भाई, आप क्यों रोते हैं? गोरी बहन बहुत उदास रहती थी आपके बिना। गोरी बहन जरूर आपके साथ आपके घर जाएगी। हाँ ना कालू जी, बिल्कुल ठीक बोल रही है टोनी चिड़िया। मैं जरूर आपके साथ अपने घर चलूंगी। कालू जी, अब आप अपना रोना बंद करें। मुझसे आपका रोना बर्दाश्त नहीं होता। अरे बड़ी आई ये मुझे चुप कराने वाली। एक दफा तुम अपने घर तो वापस चलो, फिर मैं देखूंगा तुम मुझे चुप करवाती हो या खुद चुप होती हो। अरे कालू जी, आप अब क्या सोच रहे हैं? चले हम अपने घर को लौट चले। गोरी, मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे घर तो खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तुम अच्छा करो तो जो भोजन तुमने जमा कर रखा है वो अपने साथ ही ले चलो। और फिर गोरी कौवी वो भोजन अपने साथ उठा लेती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा जब घर पहुंचते हैं तो शाम का वक्त हो जाता है। गोरी कौवी आज बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो घर पहुंचते ही अपने घोंसले में सुकून से सो जाती है। अरे कालू, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। तुम सारा भोजन उठाओ और इधर से भाग जाओ। ये ना हो गोरी की आंख खुल जाए, फिर इसे बेवकूफ बनाना भी मुश्किल होगा। और फिर कालू कौवा ऐसे ही करता है। वो सारा भोजन लेकर उधर से भाग जाता है। सुबह होते ही गोरी कौवी जब जागती है तो वो देखती है ना तो कालू घोंसले में था और ना ही भोजन। मुझे लगता है मुझे एक दफा फिर ये कालू धोखा दे गया है। ये मेरा सारा जमाशुदा भोजन लेकर भाग गया है। अरे मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैं बार बार इस कालू कौवे पे विश्वास करती हूँ। मुझे बार बार ऐसे
तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, जब एक दफा कोई धोखा दे तो बार बार उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गोरी कव्वी हमेशा के लिए ये सबक सीख जाती है। जब दोबारा कालू कौवा गोरी के पास आता है तो गोरी कभी भी उसके बहकावे में नहीं आती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें बार बार किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।